सही नहीं क्लास। तो भाई हमने दो टॉपिक समझने, एक समझना है भाई यूजर ऑथेंटिकेशन में, जिसमें हमारे पास लॉगिन साइनअप आ जाएगा, JW टोकन आ जाएगा, बिगेट आ जाएगा, किस तरह यूजर को हम लोग हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है भाई ऑथराइजेशन, कि किस तरह हम यूजर को भाई ऑथराइज करेंगे। सही ना क्लास, एक ऑथेंटिकेशन है, दूसरा की हमारे पास ऑथराइजेशन। इंशाल्लाह भाई डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के अंदर मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग साइन अप लॉगिन तो एटलीस्ट करवा लें। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम करवाएंगे एक यूजर को साइन अप। क्या करवाएंगे भाई? सबसे पहले यूजर को साइन अप करवाएंगे। तो भाई यूजर को साइन अप करवाने के लिए क्लास क्या लगता है, क्या होगा यूजर साइन अप के अंदर, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? CRUD के अंदर, CRUD के अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट क्या होगा? क्रिएट होगा। तो बेसिकली साइन अप का मतलब होता है यूजर अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, मतलब यूजर अपने आप को क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास हमारे CRUD ऑपरेशन के अंदर क्रिएट का ऑप्शन क्या होगा भाई? परफॉर्म होगा। बेसिकली एपीआई क्रिएट करेंगे, ऐसा ही है। एपीआई का मेथड कौन सा यूज करेंगे? पोस्ट यूज करेंगे। बिल्कुल सही कहा भाई आप लोगों ने, पोस्ट यूज करेंगे। डेटा क्रिएट करेंगे। सर फॉर्म होगा हमारे पास। भाई इमेजिन करो ना, अगर आपके पास फ्रंट एंड के ऊपर यूजर क्रिएट किया, साइन अप की एपीआई कॉल होगी, तो फ्रंट एंड पे क्या होगा? फॉर्म होगा। यूजर आके डेटा देगा, तो यूजर क्रिएट हो रहा है ना, डेटा आएगा फ्रंट एंड से। कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोस्ट का यूज करेंगे सर। सही है भाई। हमारे पास यूजर का डेटा आएगा, सिंपल क्या करवाएंगे, उसको मोंगोडीबी पे सेव करवा देंगे, तो हमारा यूजर क्या हो जाएगा भाई? क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने का मतलब हमारा यूजर साइन अप हो जाएगा बेसिकली। क्लास क्लियर है? लेकिन भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर जब भी कोई यूजर साइन अप करता है, क्या करता है? जब भी कोई यूजर साइन अप करता है, तो हमारे पास कुछ बेसिक सी भाई कंडीशंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना लाजमी होती है। एक बहुत बेसिक सी कंडीशन है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप फेसबुक पे गए, सही है भाई, आपने फेसबुक के ऊपर साइन अप करा, फर्स्ट नेम जाफर, लास्ट नेम अमान, सही है भाई, ईमेल करा jafar@gmail.com और पासवर्ड डाल दिया भाई आपने रैंडमली कुछ भी, यूजर क्रिएट हो गया। सेकंड टाइम गए वापस फेसबुक के पास साइन अप कर ले, आपने बोला भाई नाम जाफर, लास्ट नेम अमान और ईमेल jafar@gmail.com। पहले भी क्या करा आपने? jafar@gmail.com, और अब भी आपने ईमेल क्या डाला? jafar@। फेसबुक आपको साइन अप करवा देगा, क्या बोलेगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है इसका? सेम ईमेल आपके पास बार बार यूज नहीं हो सकता। मतलब आपके पास ईमेल एड्रेसेस हमेशा क्या होते हैं भाई? यूनिक होते हैं। ईमेल एड्रेस आपके हमेशा क्या होते हैं भाई? यूनिक होते हैं। मतलब अगर मेरे एप्लीकेशन के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे डेटाबेस के अंदर jafar@gmail.com अगर किसी यूजर ने क्रिएट कर दिया है, तो कोई दूसरा यूजर jafar@gmail.com से अपने आप को साइन अप नहीं करवा सकता। तो हमें ये वैलिडेशन लगानी पड़ेगी भाई, कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं क्लास? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा भाई, सेकंड सबसे ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट्स लिख लो भाई अपने पास, ये सारे ये लिखने वाले पॉइंट्स है। सेकंड सबसे ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट चीज, यूजर का पासवर्ड। यूजर साइन अप कर रहा है, सही है भाई, यूजर आया, यूजर का फर्स्ट नेम भाई सना, लास्ट नेम खान, ईमेल आई भाई sana@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया भाई उसने 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 6 तक या 1 से लेके 8 तक। डेटाबेस में जाके आपने उसका पूरा यूजर क्या कर दिया भाई? क्रिएट कर दिया। मतलब उसका फर्स्ट नेम भी आ रहा है, उसका लास्ट नेम भी आ रहा है, उसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा है और उसका पासवर्ड भी आ रहा है। एप्लीकेशन बन गई। हजारों यूजर है भाई, लाखों करोड़ों यूजर आ गए एप्लीकेशन के अंदर। फेसबुक की मिसाल दे दो भाई, फेसबुक के एप्लीकेशन में कितने यूजर्स होंगे? मिलियंस में ना यूजर्स भाई, 1 मिलियन 2 मिलियन जितने यूजर्स हैं फेसबुक के ऊपर, अकाउंट बने हुए फेसबुक के ऊपर, और अगर सबके पासवर्ड डेटाबेस पे सेव हो, तो भाई डेटाबेस का कोई ना कोई एडमिन भी होता है, डीबी एडमिन की भी जॉब होती है, जो डेटाबेस को क्या करता है भाई? मैनेज करता है। तो अगर कोई बंदा भाई उस ईमेल का और उस पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करे, तो आपकी एप्लीकेशन तो सिक्योर नहीं हुई फिर, या सिक्योर हुई? नहीं होगी सिक्योर। बात समझ में आ रही क्लास? तो इसका मतलब ये कि सर पासवर्ड हमारा डेटाबेस पे सेव नहीं होगा शायद। बोलो ना भाई, आपको क्या लगता है?
ऐसा ही है। अगर मिसाल के तौर पे भाई मैं एक पासवर्ड एक यूजर क्रिएट करूं जिसके पास एक ईमेल हो और एक पासवर्ड हो और डेटाबेस के ऊपर उसका ईमेल और पासवर्ड एक क्या हो जाए, सेव हो जाए, तो भाई कोई भी बंदा डेटाबेस का अगर जिसके पास एक्सेस हो तो वो ईमेल और पासवर्ड इजीली देख सकता है। ऐसा ही ना क्लास, ऐसा नहीं है। तो भाई हमें पासवर्ड को क्या करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा पासवर्ड के साथ कि पासवर्ड डेटाबेस पे सेव ना हो। फिर कहां सेव हो भाई, हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमने तो यही समझा है कि पासवर्ड सेव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी पासवर्ड डेटा स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, डेटाबेस का यूज करते हैं। ऐसा है ना क्लास, ये ऐसा नहीं है। हम अपना डेटा कहाँ सेव करवाते हैं, डेटाबेस में सेव करवाते हैं। चलो भाई मैं आपको फिर से समझाता हूँ। भाई आप साइन अप करवा रहे हो यूजर को, अरे भाई बैठ जाओ यार, कहीं भी बैठ जाओ। भाई आप एक यूजर को साइन अप करवा रहे हो, यूजर आया तो भाई सबसे पहले वैलिडेशन क्या होगी हमारे पास कि भाई सेम ईमेल ना हो। अगर तो ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो भाई ये क्रिएट ना हो सके। सेकंड हमारे पास एक कंडीशन आई भाई कि हमारा जो पासवर्ड होगा वो भी डेटाबेस में सेव ना होना चाहिए। तो सर दूसरी जगह तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि जितना भी डेटा क्रिएट करवाते हैं वो सारा का सारा कहाँ करवाते हैं हम लोग, डेटाबेस पे करवाते हैं। भाई हम अपना पासवर्ड डेटाबेस पे स्टोर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन वो उसकी असल हालत में सेव नहीं करवाएंगे, बल्कि हम लोग उस पासवर्ड का भाई एक हैश क्रिएट करेंगे, आसान अल्फाजों के अंदर उसको इनक्रिप्ट कर देंगे भाई, सॉरी हाँ इनक्रिप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट का मतलब होता है भाई मिसाल के तौर पर आपका पासवर्ड है 1 से लेके 8 तक, उसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वो रीडेबल नहीं होगा, कोई एक आराम से कोई भी बंदा उसको रीड नहीं कर सकता, वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको डेटाबेस के ऊपर सेव करवाएंगे। बात समझ भाई। तो हमारे पास बहुत सारे भाई फ्लोज होते हैं साइन अप के अंदर। चलो भाई इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले भाई क्लास बेसिक से जल्दी से भाई सर्वर बनाते हैं। npm init -y कोड स्पेस डॉट पोस्टमैन भी खोल लेते हैं भाई, मोंगोडीबी भी खोल लेते हैं। और स्क्रीन भी शो करते हैं। क्लास क्लियर है? अच्छा भाई सबसे पहले जल्दी से इसकी थीम चेंज करते हैं और मैं सिंपल VS कोड पर आया। VS कोड में मैंने बोला भाई npm i एक्सप्रेस मोंगोस कोर्स, यही है ना बस अभी के लिए तो फिलहाल यही है हमारे पास 3 पैकेजेस। npm i नोडबोन इसलिए कर रहे हैं भाई कि लास्ट में हमारे सिस्टम में नोडबोन इंस्टॉल नहीं हुआ था ग्लोबली। जल्दी से भाई इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है भाई और आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। हो गई बातें। स्टार्ट npm नोडबोन app.js और टाइप मॉड्यूल, फाइल क्रिएट करी app.js करके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, const app इक्वल्स टू एक्सप्रेस, const कोड इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट कोड या फिर 5000, app डॉट लिसन पोर्ट, कॉलबैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, सर्वर http :// localhost :. आज लास्ट टाइम हम लोगों ने भाई ये सर्वर वाला काम करा है बस,
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये काम हमारे पास रिपीट नहीं होगा। अब हम करेंगे भाई सिंपल प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट। सही ना क्लास? ये बस लास्ट टाइम आपको करवाया भाई आज जिंदगी के अंदर बस। अब इसके बाद हम लोग कभी सर्वर वर्वर क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा भाई, मोंगोडीबी कनेक्शन के लिए मुझे यूआरएल चाहिए होगा, तो सिंपल एक काम करते हैं, लास्ट क्लास का भाई सर्वर ऑन करते हैं और इसकी app.js फाइल को VS कोड में थोड़ी के लिए क्या करते हैं भाई, ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ से भाई मोंगोडीबी का कनेक्शन और यूआरएल दोनों चीजें क्या कर लेते हैं भाई, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही है क्लास? और मोंगोस को क्या कर लेते हैं भाई, ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई मसला? इसके साथ ही साथ भाई बॉडी भी आएगी या नहीं आएगी? तो भाई बॉडी के लिए क्या कर लो, यहाँ पे app.use express.json और सेकंड क्या है, URL encoded extended true। एक और क्या है, app.use और कोड। याद है ना सबको? और इसे भी ऊपर क्या कर लो भाई, इंपोर्ट कर लो। क्लास क्लियर है? कोई मसला? चेक करते हैं भाई सर्वर को चला के, npm स्टार्ट। भाई कर लिया, 3 पैकेज एक साथ तो कर रहे थे, एक्सप्रेस, मोंगोस और नोडमोन। पैकेट की फाइल सेव नहीं थी। क्लास हमारा सर्वर चल गया, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। चले भाई क्लास, अब क्या करना है, एपीआई क्रिएट करनी है। कौन सी? यूजर साइन अप की। तो भाई यूजर साइन अप के लिए हमें क्या क्रिएट करना है क्लास, एक अदद एपीआई क्रिएट करनी है। भाई हमारे पास क्या क्या डेटा होगा, हमारे पास नेम होगा। सही है भाई, काम करो चलो, फुल नेम होगा हमारे पास एक लास्ट नेम होगा, फिर हमारे पास एक अदद जेंडर होगा, फिर हमारे पास एक अदद ईमेल होगी और एक अदद हमारे पास पासवर्ड होगा। सही है भाई? जो अच्छा होने के लिए बहुत कुछ है, 1000 फील्ड बना दो। सही है भाई? हम लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फुल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल और पासवर्ड। ये 5 चीज भाई मुझे अपने यूजर के डेटा के अंदर लाजमी चाहिए। पहले मुझे बताओ क्लास, एपीआई क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्रिएट करना होगा, स्कीमा क्रिएट करना होगा। सही है सर, मुझे पता चल गया भाई, हमें यूजर को साइन अप करवाना है। तो यूजर जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में साइन अप होंगे तो डेटाबेस पे सेव होंगे, ऐसा ही है। और डेटाबेस पे सेव करवाने के लिए हमें सबसे पहले यूजर की क्या चाहिए होगी, एक अदद कलेक्शन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? एक अदद कलेक्शन चाहिए होगी। भाई लेट सपोज आपके पास एप्लीकेशन के अंदर टू डूज भी हैं, यूजर्स भी हैं, मतलब यूजर साइन अप भी हो रहे हैं, लॉगिन भी हो रहे हैं, टू डू क्रिएट भी हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट भी हैं, प्रोडक्ट बाय भी हो रहे हैं। तो आपके पास मल्टीपल चीजें। तो मोंगोडीबी के अंदर एक ही जगह तो सब सेव नहीं करवाओगे ना भाई, क्या करोगे आप लोग, उनकी कलेक्शंस क्रिएट करोगे। याद आया कुछ? कलेक्शन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ भाई कि फायरबेस के दौर से हम लोग पढ़ते हुए आ रही है सब कुछ। अब यूजर अगर क्रिएट होगा मेरी एप्लीकेशन के अंदर तो उसका अपना एक क्या होगा, प्रॉपर कलेक्शन होगा। तो भाई हम लोग कलेक्शन क्रिएट करने से पहले क्या क्रिएट करते हैं अपने सर्वर के अंदर, स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा हमें क्या क्रिएट करके देता है भाई, कलेक्शन क्रिएट करके देता है। कहाँ पे? हमारे डेटाबेस के ऊपर। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? तो भाई स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं सर? मॉडल्स क्रिएट करें, मॉडल्स के अंदर फाइल क्रिएट करें। सबसे पहले मैंने बनाया भाई यूजर schema.js। क्या तरीका है भाई, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose const यूजर schema mongoose डॉट schema, न्यू का कीवर्ड लगा दो भाई। क्या लेगा ये आपसे, ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी चीज है, फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड क्या होगा भाई, ट्रू होगा। इसी तरह हमारे पास सेम सेकंड की कौन सी है, क्या चीज, हाँ नहीं फिर रिक्वायर्ड नहीं लिखना। अब मिसाल के तौर पे भाई फर्स्ट नेम मेरा लाजमी है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है
उसका नाम ही एक ही है भाई, लास्ट में नहीं नहीं, कोई नाम बताओ यार। नहीं मोहम्मद अली भी है, चलो भाई अली कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई अली सिंगल वर्ड है, उसके लास्ट नेम कोई नहीं है, मतलब बस है ही अली, तो भाई फर्स्ट नेम होगा, तो लास्ट नेम हमारे पास क्या होगा फिर ऑप्शनल। तो अगर आप रिक्वायर्ड ट्रू ना करो और टाइप स्ट्रिंग कर दो, सही है, तो अब आपके पास लास्ट नेम क्या है ऑप्शनल है। अब लेट सपोज कि आपके पास फ्रंट एंड से लास्ट नेम की नहीं आ रही, कहाँ पे आपके सर्वर पे, तो भाई जब मोंगोडीबी पे कलेक्शन क्रिएट होगी ना, तो कलेक्शन के अंदर लास्ट नेम की होगी लाजमी, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या होगी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, लेकिन की आपके पास लाजमी होगी। बात समझ भाई, क्योंकि आपने स्कीमा बनाया उसका, सही है, कलेक्शन है मौजूद उसके अंदर। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, इसके बाद क्या भाई जेंडर, तो जेंडर टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। अब एक और की होती है इसके अंदर, इसके अंदर एक और की होती है जिसका नाम होता है इनम। क्या होता है इनम? इनम बेसिकली क्या होते हैं भाई, इनम आपके पास बेसिकली भाई कुछ फिक्स वैल्यूज होती है। क्या होती है? कुछ फिक्स वैल्यू। भाई मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आप लोगों को कि भाई आप लोग या तो फेल हो गए या तो पास हो गए, दो वैल्यूज है बस, या तो फेल या तो, अब ये नहीं हो सकता कि भाई आपके पास कि आप लोग फेल पास दोनों एक साथ हो गए, नहीं, ये मिसाल नहीं लेते भाई, काम करते हैं और हाँ भाई एक मिसाल क्लास हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और मैं कहता हूँ भाई कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ मतलब दो कंट्रीज के होने चाहिए, या तो पाकिस्तान के होने चाहिए या तो भाई बांग्लादेश के होने चाहिए बस। एग्जाम्पल है भाई, इमेजिन कर लो, मतलब आप समझो भाई जेंडर नहीं है प्रोडक्ट है, और इसके अंदर आप कह दो कि भाई की आपने बनाई है प्रोडक्ट कंट्री, क्या की बनाई है आपने प्रोडक्ट कंट्री। अब प्रोडक्ट कंट्री की जो वैल्यू होगी ना भाई, या तो वो पाकिस्तान होगी या तो वो बांग्लादेश होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। अगर इसके अलावा कोई होती है तो हमारा डेटा क्रिएट नहीं होना चाहिए। बस भाई भाई बंदा आगे इसराइली प्रोडक्ट डाल दे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको वहीं से क्या बोलेंगे, चल भाई अगला लगाओ। तो सिर्फ और सिर्फ हमें दो वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है। अब मिसाल के तौर पर भाई जैसे नाम में होता है आपके पास, आप ले लो भाई, आपने अक्सर देखा होगा कोई नाम होते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें टाइटल भी होता है मिस्टर और मिसेस वाला, देखा आप लोगों ने। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास टाइटल आ रहा है, या तो मिस्टर होगा या फिर क्या होगा हमारे पास मिसेस। जेंडर के केस में या तो भाई मेल होगा या फिर फीमेल होगा, टिकटॉकर मुझे नहीं चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे क्लास क्या बना दूं, इनम बना दूं, क्या बना दूं यहाँ पे इनम, और मल्टीपल वैल्यूज है मेरे पास, क्या मेरे पास, तो मैंने सिंपल पास करे इसके अंदर एरे, क्या पास किया मैंने इसके अंदर, मैंने बोला भाई या तो वैल्यू मेरे पास क्या होगी मेल या फिर फीमेल। तो भाई अब अगर जेंडर की वैल्यू मेल या फीमेल के अलावा आई तो ये स्कीमा पास नहीं होगा और डेटाबेस में डेटा क्रिएट नहीं होगा। आपके पास एक एरर जनरेट होगा भाई किसका, कि आपकी वैल्यू जेंडर के मुताबिक, मतलब जेंडर के इनम के मुताबिक नहीं है। इनम समझ में आया नहीं है, मतलब आप बेसिकली एक वैल्यू फिक्स कर रहे हो, एक की वैल्यू फिक्स कर रहे हो, अब वो वैल्यू एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। नहीं देखें भाई, इनम का मतलब ये है, इनम का आसान अल्फाजों में मतलब ये भाई, अगर मैं इसी को जेंडर को एग्जांपल लूँ कि भाई मेरे पास जेंडर की जो वैल्यू सेव होगी ना डेटाबेस के अंदर, या तो वो मेल होगी या फिर वो फीमेल। मतलब मैं एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता हूँ अपने जेंडर के ऊपर कि भाई जेंडर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ पूरी एप्लीकेशन के अंदर या तो मेल होगा या फिर क्या होगा फीमेल, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू यूजर की साइड से मेरे पास आ ही नहीं सकती। आपकी मर्जी है, एरे है ना ये, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब 1000 लिख दो, फिर वो उन 1000 वैल्यू से चेक करेगा। मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट कंट्री की मिसाल मैंने आपको क्यों दी,
भाई आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको भाई इस्लामिक कंट्रीज की मतलब प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करनी है, जिनका बाइकआउट है उनकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, तब इनम बना दो कि भाई इन कंट्रीज की प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो, अदरवाइज कोई भी कंट्री हो उसको एक्सेप्ट ना करो। सही है भाई। अब आपके नाम के साथ भाई मिसाल के तौर पर टाइटल लगाता हूँ, इंसान है उसके नाम में टाइटल लगाना है, तो मिस्टर होगा तो मिसेज होगा, बस कोई थर्ड चीज हमारे पास नहीं आएगा। अब आया समझ में क्लास, या भी नहीं आया समझ में? इन्हें हटा दूं मैं? इन्हें का मतलब क्या है भाई, अगर आपको इस की कोई वैल्यू क्या करनी हो भाई, अब मिसाल के तौर पे मैंने मेल लिखा है स्मॉल के अंदर, मैं कैपिटल में भी दूंगा ना क्लास, किस में दूंगा? कैपिटल के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ जेंडर की वैल्यू डेटाबेस पे अगर सेव होगी ना भाई, या तो मेल इस तरह होगी मतलब सारा लोअर केस, या तो फीमेल लोअर केस में इस तरह होगी। ये होता है बेसिकली आपके पास किसका कॉन्सेप्ट भाई, इनम का। भाई फ्रंट एंड की बात कर रहे हो ना तुम तो सिलेक्ट ऑप्शन की, हम बैक एंड की बात कर रहे हैं ना अभी, हम तो फ्रंट एंड पे लगाएंगे भाई, ड्रॉप डाउन में लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पर भाई कोई हैकर आ गया, कोई हैकर आ गया, कोई हैक करना चाह रहा है फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड सिक्योर तो नहीं है ना, आप ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अपनी, कर सकते हो ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज। अब अपना अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज करके भेज दिए फ्रंट एंड से, तो बैक एंड एक्सेप्ट कर लेगा। बस समझ में आ रही है? इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के कर लो ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज, आप लिख दो मेल के बजाय टिकटॉकर, तो जाके टिकटॉकर से हो जाएगा, लेकिन सर्वर क्या बोलेगा फिर उसको, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे या तो मेल चाहिए या फिर फीमेल। क्लास इसके बाद क्या हमारे पास, ईमेल। भाई सिंपल, मैंने ईमेल को भी क्या बोला कि भाई तुम्हारी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और तुम क्या हो भाई, रिक्वायर्ड। इसके साथ ही साथ मेरे पास क्या क्लास, पासवर्ड। क्लास बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक हो गया फर्स्ट नेम, एक हो गया लास्ट नेम, एक हो गया जेंडर, एक हो गया ईमेल, और एक हो गया हमारे पास क्या भाई, पासवर्ड। भाई आवाज जा रही है ना? हाँ आवाज जा रही है। भाई एक और चीज थी क्लास लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, मैं चाहता हूं मेरे पास डेट और टाइम भी सेव हो। क्या की थी? क्रिएटेड एट, टाइप क्या है इसकी, डेट, और डिफॉल्ट क्या है, डेट डॉट नाउ। क्लास क्लियर है? चले जी, स्कीमा क्रिएट हो गया हमारे पास। अब क्या क्रिएट करेंगे, इसका मॉडल क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल्स टू मोंगोज डॉट मॉडल, दो चीजें लेगा आपसे, नाम और स्कीमा। तो मैंने बोला भाई नाम क्या मेरे पास, यूजर, और यूजर का भाई यूजर स्कीमा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? चलने भाई यूजर क्रिएट करवाते हैं। एपीआई बना लें क्लास। सबसे पहले तो मैंने बोला भाई ऐप डॉट पोस्ट, कौन सी एपीआई है भाई, साइन अप। इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है भाई, एक कॉल बैक फंक्शन जो कि क्या है भाई, एसिंक्रोनस। रिक्वेस्ट आएगी या फिर ट्राई कैश, कोई भी एरर आए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी टाइप कर रहा हूं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज एरर डॉट मैसेज, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है भाई जरा समझो। ये होती क्लास आपके पास बेसिकली एक शॉर्ट आपके पास कंडीशन, सही भाई, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट्स भी। अगर तो भाई आपके पास एरर डॉट मैसेज ट्रू हुआ, मैसेज अगर मिला एरर डॉट मैसेज के अंदर तो ठीक है। अगर आपके पास ये फॉल्स होगी ना क्लास किसी वजह से, तो समथिंग वेंट रॉन्ग क्या हो जाएगा भाई, इस मैसेज को असाइन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बेसिकली आपके पास ये भी भाई कंडीशन होती है, अगर ये ट्रू है तो मैसेज के अंदर भाई एरर डॉट मैसेज ही जाएगा, और अगर ये किसी वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो मैसेज में क्या जाएगा आपके पास, समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है ना क्लास? स्टेटस फॉल्स, कोई मसला भाई? अब करना है क्लास में डेटा क्रिएट। मुझे बताओ भाई डेटा कहां किस तरह मिलेगा आपको इस एपीआई के अंदर?
सर सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर डेटा निकालना होगा, ऐसा ही है। तो मैंने करा भाई अभी क्या, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और सर इसे आप करवा दें क्या, कंसोल करवा दें। तो कंसोल डॉट लॉग बॉडी। क्लास क्लियर है? हिट करना है, कहां से हिट करूंगा, पोस्टमैन से हिट करूंगा भाई। शायद किसी ने और ने भी काम करा है भाई इसके ऊपर, कोई नहीं, टेंशन नहीं है। 5000 और साइन अप, और अबे भाई हो जा, डेटा कहां जाएगा, बॉडी, फिर उसके बाद जेसन। जेसन क्रिएट कर लें यहां पे, क्या जेसन है हमारे पास, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद अब कोई बच्चा ये तो नहीं कह रहा ना सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, जेंडर, उसके बाद ईमेल, उसके बाद सॉरी उसके बाद पासवर्ड। भैया डन है? तो भाई फर्स्ट नेम मैंने उसको दे दिया जॉन, लास्ट में इसको दे दिया क्या भाई, डो, जेंडर में इसको दे दिया क्या भाई, मेल, ईमेल में दे दी भाई johndoe@gmail.com, और पासवर्ड में इसको दे दिया भाई 1 से लेके 9 तक या 8 तक। चलो भाई क्लास क्लियर है? हिट करें इसको। जैसे मैंने हिट करा मेरी रिक्वेस्ट सेंड हुई, मेरी पोस्टमैन से सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई है। मैंने यहाँ पे क्लास कंसोल करवाया, कहाँ नजर आएगा कंसोल, सर जहां पे टर्मिनल चल रहा है वहां पे आएगा, CMD के ऊपर। मिल गया भाई बॉडी या नहीं मिला? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? डेट तो डिफॉल्ट जाएगी ना आपके पास, लास्ट टाइम तो पढ़ाया था, वो आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। वो डिफॉल्ट आपके पास स्कीमा क्या करेगा, उसको डेटाबेस पे सेव करवाता रहेगा। सलमान यहाँ देख लो भाई, क्लास ज़्यादा क्लियर है? कोई मसला? क्या करना है, इसको डेटाबेस पे सेव करवाना है। डेटाबेस पे डेटा कैसे सेव होता है भाई? सर पहले मॉडल, तो मॉडल कौन सा हमारे पास, यूजर मॉडल, इंपोर्ट कर लिया, क्या लगा दूं यहाँ पे, .js, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, क्या क्रिएट करवाना है, बॉडी, बस समझ में आई? प्रॉमिस है, क्या लगाओ, अवेट कॉन्स्ट यूजर रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग, क्या करवा दो भाई, यूजर रिस्पॉन्स, और एक काम करो भाई यहां से रिस्पॉन्स भेज भी दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यूजर सक्सेसफुली साइन अप, और डेटा के अंदर यूजर रिस्पॉन्स, और स्टेटस क्या है हमारा, ट्रू। क्लास कोई नई चीज पढ़ी अभी तक? साइन अप करा, यूजर सक्सेसफुली क्या हो गया भाई, साइन अप हो गया। जाके चेक करें मोंगोडीबी पे, मोंगोडीबी पे गया, डीबी मेरा कनेक्टेड है, टेस्ट पे गया, आगे भाई यूजर कलेक्शन, यूजर पे गया, मेरा भाई यहाँ पे क्लास जॉन डो करके भाई यूजर आ गया। तो भाई हमने सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप कर लिया। हो गया साइन अप? पक्की बात है? सर पासवर्ड नजर आ रहा है, उससे बड़ा मसला क्या है, सर आपने वापस साइन अप करा, आपके पास 2 यूजर क्रिएट हो गए सेम ईमेल से, अब बंदा लॉगिन करना है, किसको लॉगिन करवाऊं भाई, पहले वाले को करवाऊं, सेकंड वाले को करवाऊं, दोनों को तो करवा नहीं सकता मैं। एक वक्त पर एक अकाउंट लॉगिन होगा, 2 अकाउंट लॉगिन नहीं होते। तो भाई सेम ईमेल से हमारे पास लॉगिन नहीं होना चाहिए। पहले ये इंप्लीमेंट करें, पासवर्ड इंप्लीमेंट करें, पहले डुप्लीकेशन को रोकते हैं। देखो भाई
बड़ा आसान तरीका है, कोई इसके अंदर क्लास रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग यूजर क्रिएट करने से पहले, यूजर क्रिएट करने से पहले काम करो। मैंने रिटर्न करा, रिटर्न मैंने क्यों करा भाई? कोड आगे ना चले, यहाँ पे कोड रुक जाए। पहले आप लोग डेटाबेस के ऊपर क्यूरी करो। क्या करो भाई? जितने यूजर्स है ना उसमें चेक करो कि ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। किस तरह भाई समझाता हूं मैं। अब फाइंड की क्यूरी लगाओ। क्या करो आप लोग? फाइंड की क्यूरी लगाओ कि भाई फाइंड वन, ये ईमेल एड्रेस है, इससे डेटा फाइंड करो। बस समझ भाई? भाई मैं कहता हूं मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है jafar@gmail.com, यूजर गेट करके लाओ jafar@gmail.com का। क्या यूज करोगे आप लोग? ईमेल से करना है बॉस, आईडी नहीं है हमारे पास। पढ़ाया था ना मैंने, इंडिविजुअल अगर गेट करना है तो किसका गेट करते हैं? फाइंड वन पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट देके की पास कर देंगे। भूल गए भाई मेरे ख्याल से आप लोग। टेंशन मत ना आप लोगों को। भाई मैंने बोला यूजर मॉडल डॉट फाइंड, एक फाइंड है। फाइंड का मतलब होता है भाई एक से ज्यादा फाइंड करके लाएगा ये। फाइंड बाय आईडी, आईडी पास करेंगे लेकर आ जाएगा। मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास ईमेल एड्रेस है। फिर एक होता है हमारे पास क्या? फाइंड वन। फाइंड वन क्या करता है? डेटाबेस में जाके आप जो इसको कंडीशन दोगे ना क्लास, मतलब जो की और उस की वैल्यू, वो डेटाबेस में जाके भाई उसको फाइंड करेगा। अगर जो वो मैच हो गया तो आपको डेटा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डेटा नहीं मिलेगा। हाँ समझ भाई? तो मैंने बोला भाई फाइंड वन, ये आपसे लेगा क्लास एक अदद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एक अदद लेगा आपसे फिल्टर। क्या लेगा? एक अदद फिल्टर। और फिल्टर लेगा आपसे कौन सी सूरत में? ये ऑब्जेक्ट की सूरत में। अब वो भाई इसलिए ऑब्जेक्ट की सूरत में ले रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि जाने इस की वैल्यू अगर ये हो, मिसाल के तौर पे भाई ईमेल की है, और अगर ईमेल की वैल्यू jafar@gmail.com हो तो डेटा लेकर आ जाओ। बस समझ में आ रही है? तो मैंने सिंपल बोला भाई फाइंड वन ईमेल, क्या बोला मैंने क्लास इसको, और ईमेल की वैल्यू किसके इक्वल हो? बॉडी डॉट ईमेल, जो यूजर साइड से मुझे मिल रहा है ईमेल। भाई यूजर ने करा johndoe@gmail.com। अगर जॉन डो का यूजर मौजूद है तो मुझे यूजर ला के दे दो, बस मैं ये कह रहा हूं, इससे सिंपल। बात समझ भाई? कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू और अवेट। अगर तो क्लास यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो यूजर में डेटा आएगा, अदरवाइज डेटा देखो भाई console.log यूजर और यूजर। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने रिफ्रेश करा। एक काम करते हैं भाई, एक उड़ा देते हैं यहां से। अब हमारे पास एक ही डेटा है जिसका ईमेल एड्रेस हमारे पास क्या है? johndoe@, ईमेल एड्रेस क्या है? johndoe@। मैं सेम ईमेल से साइन अप करता हूं, सेंड करता हूं उसको। टर्मिनल में गया, क्लास क्या कर रही है मुझे? ये यूजर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसने आपको क्या रिटर्न करा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। जो डेटाबेस पे फाइंड हुआ वो उसने आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर क्या कर दिया भाई? रिटर्न कर दिया। बात समझ में आई नहीं आई? अब मिसाल के तौर पे भाई अगर मैं ईमेल कर दूं क्या इसकी, johndoe1@gmail.com, अब किस चीज से फिल्टर करेगा वो? johndoe1@, अब फाइंड करेगा उसको, सेंड करा, क्लास क्या मिला आपको? यूजर नल। क्यों भाई? क्योंकि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है इस ईमेल एड्रेस से तो वो पूरा यूजर मिल जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या मिलेगा? नल मिलेगा। कंडीशन लगा दें। मैंने बोला भाई इफ अगर यूजर मिला तो ट्रू होगा। सही है भाई? अगर यूजर आपको मिल रहा है तो आपने वेरिएबल में सेव करवाया, तो मैंने सिंपल बोला भाई अगर यूजर मिल रहा है तो ट्रू होगा। तो यहां से क्या करो? रिस्पॉन्स डॉट जेसन ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट।
डेटा नल या एम्प्टी एरे कर दो, कुछ भी कर दो, एक्सप्रेसेड नल कर दो भाई, और स्टेटस फॉल्स। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? चला के देखें। जॉन दो @ क्या मिला आपको एरर कि भाई ये ईमेल एड्रेस मेरे पास डेटाबेस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जॉन दो 1@gmail.com अब चलता रहेगा ये। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? एक आखिरी काम, अगर आपकी कंडीशन भाई ये ट्रू हो गई, सही है, आपने रिस्पॉन्स तो भेज दिया फ्रंट एंड के ऊपर, क्या आपने भी रिटर्न करवाया इसको? आप अगर क्लास रिटर्न नहीं करवाओगे ना भाई, तो ये आगे भी सारा कोड चलता रहेगा। तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई, रिटर्न करवाओ क्या? रिस्पॉन्स को। मतलब यहां पे भाई आगे की एग्जीक्यूशन खत्म भी करो और रिस्पॉन्स भी सेंड करो। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो करना है ना, चीजें तो समझनी थोड़ी सी। बताता मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फ्रंट एंड पे कुछ नहीं, फ्रंट एंड पे आपके पास देखो रिस्पॉन्स हैंडलिंग होगी। अब आप फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल करोगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर स्टेटस फॉल्स है, स्टेटस क्या है? इसका मतलब बैकएंड से भाई एरर आया है, बैकएंड ने हमारे रिक्वेस्ट को 100% सक्सेसफुली हैंडल नहीं करा। हम ये जैक करेंगे, इसको जैक लगाएंगे हम लोग स्टेटस के हिसाब से। ये तो स्टेटस भाई मैं आपकी भी आसानी के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्रॉपर स्टेटस कोड हैंडल होते हैं। 200, 201, 400, 400 की सीरीज होती है, 500 की सीरीज होती है, हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं। लेकिन अभी हम वो नहीं समझेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे बाद में, जब हमें इसका टाइम आएगा ना, जब समझेंगे। सही है ना भाई? तो फिर इसकी ये करेंगे हम लोग जब हम लोग वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, रिएक्ट वगैरह कर लेंगे ना, फिर स्टेटस कोड करवाऊंगा। अभी की हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? स्टेटस ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स है इसका मतलब एरर है, हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अगर स्टेटस क्या है? ट्रू है, तो इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई? बता दो भाई, जल्दी बता दो, फिर आगे बढ़ो। तो अब क्या होगा भाई यार? हाँ, मैं इसलिए यूनिक ट्रू नहीं करवाया था मैंने। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ भाई। स्कीमा के अंदर भी भाई आपके पास क्लास एक की होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड आपने ट्रू करा है, आप एक और की लगा दो यूनिक ट्रू। क्या लगा दो? यूनिक। तो इसका मतलब ये होगा भाई कि आपका फर्स्ट नेम जो है ना हमेशा यूनिक होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो। अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा ना, क्लास वो आपको एरर थ्रो करेगा, लेकिन वो एरर जो ना यूजर के लिए रीडेबल नहीं होगा, वो यूजर के रीडेबल नहीं होगा। उसको रीडेबल बनाने का भी तरीका ये होता है भाई कि हम पूरी एक कलेक्शन मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? पूरी कलेक्शन मेंटेन करते हैं। किसकी? मोंगोडीबी के एरर्स की। क्या भाई मोंगोडीबी का अगर एरर ये आया है तो फिर हमें ये एरर फ्रंट में भेजना है, जो कि अभी के लिए आपके लिए क्या भाई बड़ा एक ना चैलेंज है, मतलब एक। तो इसके अंदर में घुसने की भी जरूरत नहीं है। क्लास मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? मैं हिट करता हूं भाई johndoe1@gmail.com से। साइन अप हो गया या नहीं हुआ? सेम ईमेल से वापस साइन अप करूं? ईमेल एड्रेस ऑलरेडी, और हमारे डेटाबेस के ऊपर 2 ही कलेक्शन होंगे बस। क्लास आगे बढ़े। मुझे बता दो भाई इस कोड में कोई मसला है? इसमें नई चीज क्या करी आज? सिर्फ और सिर्फ क्यूरीज को ओपन से करना सीखा है बस। फाइंड वन समझ में आया नहीं है? फाइंड वन क्या करता है? हम अपनी मर्जी से भाई किसी भी की के बिहाफ पे एक डेटा को फाइंड कर सकते हैं। कहां से? मोंगोडीबी से, अपने डेटाबेस से। मैंने बोला भाई ईमेल किसके इक्वल हो? भाई बॉडी डॉट ईमेल के इक्वल हो, लेकर आ जाओ। क्लास बताओ भाई क्लियर है या नहीं है क्लियर? आगे बढ़े। सही है सर, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई? सेम ईमेल एड्रेस की। अब ईमेल एड्रेस हमारा हमेशा क्या होगा भाई? यूनिक होगा। ईमेल पैराम से दूर नहीं जाती, आईडी जाती है। अच्छा जी, सही है सर, आपने ईमेल एड्रेस वाला मसला हल कर दिया भाई। सेम ईमेल हमारी नहीं होगी, हमारे पास हमेशा ईमेल एड्रेस होंगे अब
यूनिक होंगे। दूसरा मसला क्या है सर, पासवर्ड असल हालत में शो करवा रहे हैं हम डेटाबेस के ऊपर, ये तो ऑडिट होगा ना एप्लीकेशन का, आप तो अंदर। सही है भाई, क्या करना होगा, इसको हैश करना होगा, बीक्रिप्ट करना होगा। अब हमें अपने पासवर्ड की हालत को क्या करना होगा भाई, चेंज करना होगा। पासवर्ड में सेव करवाऊंगा अपने डेटाबेस के ऊपर, लेकिन इसकी असल हालत में नहीं। इसको हम करवाएंगे भाई क्लास हैश, और हैश के लिए भाई क्लास हमारे पास एक बहुत जबरदस्त पैकेज है भाई मोंगोडीबी का, सॉरी नोड.जेएस का, जिसका नाम हमारे पास क्या है भाई, बीक्रिप्ट जेएस। सही ना क्लास? तो सिंपल भाई हमारे पास क्लास एक पैकेज है भाई, किस नाम से क्लास, बीक्रिप्ट जेएस के नाम से। तो आप सिंपल भाई इस पैकेज को क्या कर लो भाई, अपने पास इंस्टॉल कर लो। मैंने सिंपल बोला भाई बीक्रिप्ट हैश npm आई बीक्रिप्ट हैश, अपने टर्मिनल पे गया, इसको बंद करा और ये npm इंस्टॉल बीक्रिप्ट हैश कर दिया। क्लास हो गया ये ऐड? कोई मसला, कोई सवाल भाई? अब हमारे पास बीक्रिप्ट हैश करता क्या है? हाँ भाई तो कंट्रोल सी करो ना भाई। पता नहीं भाई। करवाएंगे ना सर। एक चीज अगर हम लोग डिक्रिप्ट करवा सकते हैं, सॉरी इनक्रिप्ट करवा सकते हैं, तो क्या उसको डिक्रिप्ट नहीं करवा सकते? अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ ना कि हैशिंग एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप मुझे बस 5 मिनट दें सर, फिर भी समझ में नहीं, फिर मुझे सवाल करिएगा, आपको जवाब दूंगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। देखिए भाई, हमने क्लास एक पैकेज इंस्टॉल करा है, किस नाम से भाई, बीक्रिप्ट जेएस के नाम से। भाई आपके पास बीक्रिप्ट करता क्या है, ये बेसिकली आपके पासवर्ड का एक हैश क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक हैश। हैश मतलब वही HASH वाला हैश। अब ये हैश क्या होता है भाई? हैश बेसिकली आपके पास एक नॉर्मल टेक्स्ट को ना क्लास कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर भाई, एक लंबे चौड़े टेक्स्ट के अंदर, जो कि रीडेबल नहीं होता, उसकी हालत चेंज हो जाती है। भाई होता ही है क्लास के हमारे पास, हम अपने टेक्स्ट को, मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट को भाई इनक्रिप्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। एक मिनट, हम अपने क्लास नॉर्मल एक टेक्स्ट को भाई कन्वर्ट करने के लिए क्लास बहुत सारी क्या यूज करते हैं भाई, टेक्निक यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास भाई क्रिप्टोग्राफी भी आती है, फिर हैशिंग, मतलब हैशिंग वाला भी हमारे पास आता है, फिर हमारे पास एक MD5 होता है, MD5 भी आता है, MD3 भी आता है। हमारे पास बहुत सारी मतलब टेक्निक्स है जिसकी मदद से भाई मैं अपने इस एक नॉर्मल स्ट्रिंग को, जो कि रीडेबल है ना अभी, इसको अनरीडेबल कर सकता हूँ कि एक नॉर्मल यूजर इसको रीड ना कर सके। मतलब रीड करने के लिए भाई आपको कोई ना कोई ना एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास इस टाइप की भाई बहुत सारी टेक्निक्स मार्केट के अंदर क्या है भाई, मौजूद है। हैशिंग टेक्निक क्या है बेसिकली भाई? हैशिंग टेक्निक के अंदर होता ये है कि इसमें ना कुछ राउंड्स चलते हैं, इसमें क्या है, कुछ राउंड्स चलते हैं, मतलब इसको हैश करने के ना कुछ राउंड्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट। भाई ये किसी बताइए, एक था मैथमेटिक्स, मतलब एक कह दो कि भाई मैथ का साइंटिस्ट था। अच्छा, जितने भी आपके पास ये हैशिंग के और ये आपके पास इंक्रिप्शन के जितने भी मतलब सारे सिक्योरिटी के होते हैं ना एल्गोरिथम्स, ये सारे मैथ से आते हैं आपके पास, इन सबके पीछे मैथ से आपके पास। तो भाई एक साइंटिस्ट था, उसने ये एल्गोरिथम बनाया था पुराने ज़माने के अंदर। होता क्या था भाई, पुराने दौर के अंदर आपके पास जो लेटर्स होते थे, वो जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती थी, जो आज के दौर में भी होती है, वो जो इमरान खान एक सादा पेपर साइफर कहते हैं क्या, साइफर, तो साइफर कहते हैं, साइफर आया, उसी तरह भाई पहले के दौर में भी सारी चीज़ें होती थी। तो भाई उसने एक एल्गोरिथम बनाया कि भाई कम्युनिकेशन के लिए, कि आपका एक टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट करो एक लैंग्वेज के अंदर, फिर कन्वर्ट करो उसको दूसरी के अंदर, फिर उसको कन्वर्ट करो तीसरी के अंदर। तो उसका एक बेसिकली क्या था भाई, राउंड्स होते थे कि आप उसको कितनी दफ़ा कन्वर्ट करना चाहते हो। जितनी दफ़ा उसको क्लास कन्वर्ट करोगे ना, उतनी ही दफ़ा फिर आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या, उसको डिक्रिप्ट करने के अंदर। मिसाल के तौर पे उसको हम कहते हैं बेसिकली सॉल्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सॉल्ट। हम लेंगे भाई 1 से लेके 8 हमारा पासवर्ड ना, ये हमारा स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग को लेंगे और इसको इनक्रिप्ट करेंगे।
फिर इंक्रिप्ट करेंगे। मतलब हमारे पास एक राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इस तरह हमारे पास इसके ऊपर राउंड्स चलते रहेंगे और हमारे पास एक इंक्रिप्शन बन जाएगी। अच्छा, जब इसकी इंक्रिप्शन बन जाएगी ना भाई, तो सर इसको डिक्रिप्ट करने का तरीकेकार है? इसको डिक्रिप्ट करने का हमारे पास कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है। मतलब मैंने जाफर लिया, मैंने जाफर का इंक्रिप्ट कर दिया, तो सर लॉगिन कैसे करवाएंगे? फिर यूजर तो जाफर देगा पासवर्ड के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक रैंडमली भाई को इंक्रिप्शन फॉर्मेट में टेक्स्ट होगा, तो जाफर तो मैच नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? हम फिर से जाफर के लिए क्या करेंगे? इंक्रिप्शन करेंगे, सेम हैश क्रिएट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आपने मिसाल के तौर पे जाफर के लिए हैश क्रिएट करा, हैश बना जाफर के लिए भाई, लेट्स सपोज ABCD। आप फिर जाफर के लिए हैश क्रिएट करोगे ना, क्या बनेगा? ABCD बनेगा, सेम होगा। सर किसी को पासवर्ड थोड़ी पता होगा आपका, बताएंगे ना, कंपेयर करवाएंगे ना, बताऊंगा, वो बताऊंगा। नहीं होता ना। एक रिसर्च के मुताबिक भाई, एक आपके पास जो हैश होता है ना, उसको इंक्रिप्ट करने के लिए तकरीबन कुछ 70-80 साल लगते हैं। सॉरी, डिक्रिप्ट करने के कितने साल लगते हैं? 70-80 साल लगते हैं। इससे भी तो मतलब पासवर्ड अपडेट कर ही लोगे यार। नहीं नहीं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, वो दूसरी चीज होती है। वो मिल जाएगा, कंपेयर करवाएंगे ना, वापस से क्रिएट करवा के कंपेयर करेंगे ना। हैश कंपेयर होगा, फिर पासवर्ड कंपेयर नहीं होगा। लॉगिन पे जाफर देगा पासवर्ड, वो हम उसका हैश क्रिएट करेंगे, हैश हमारे पास ऑलरेडी है, कंपेयर करेंगे, करवाते हैं ना अभी। बिल्कुल, पूछो पूछो। और भाई पूछ ले यार, तुम्हारे पीछे वाला। जीमेल तो एक अलग है ना आपके पास, वो तो आपके पास ये कह दो कि एक थर्ड पार्टी आप अपने पास ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, ये तो अपनी कस्टम बना रहे हैं। क्या चीज? नहीं हो सकता अनटिल अनलेस जब तक आपने किसी को पासवर्ड ना दे दो। अच्छा जी क्लास, समझो भाई जरा। तो भाई डिक्रिप्ट बेसिकली हमारे पास क्या करता है भाई, हैश में कन्वर्ट करता है। और हैश बेसिकली भाई हमारे पास, आप अपने हैश को क्रिएट करने के लिए भाई मल्टीपल राउंड्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप अपने एक स्ट्रिंग को एक हैश में कन्वर्ट करो, फिर आप चाहते हो कि भाई उस हैश का भी हैश बने, तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हम लोग यही टेक्निक यूज करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे भाई, अपना हैश क्रिएट करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई 10 दफा और हैश बना, और फिर डेटाबेस में क्या करवा, उसको सेव करवा। सही ना क्लास? जरा देखो भाई, देख लो भी, देख लो भी। अब सबसे पहले क्लास, अब हमने पासवर्ड को क्या करेंगे भाई, हैश में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग साइन अप करवाएंगे। तो एक काम करते हैं भाई, रिटर्न करते हैं यहां से। सही है ना क्लास? और सिंपल में कहता हूं भाई, बॉडी के अंदर से क्या निकाल लो, चलो बॉडी आने दो। एक काम करो भाई, कॉन्स्ट यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू बॉडी डॉट पासवर्ड और कंसोल डॉट लॉग यूजर पासवर्ड। मैंने हिट करा और सर्वर बंद है मेरा। एंथम स्टार्ट। भाई हिट करा, मेरे पास यूजर पासवर्ड आ गया क्लास या नहीं आया? अब जरा समझो भाई, सिंपल मैंने क्या करा भाई, इंपोर्ट करा किसको, इंपोर्ट bcrypt JS से भाई मैंने क्लास किसको इंपोर्ट कर लिया भाई, bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। कोई मसला? अब मैंने सिंपल बोला भाई यहां पे क्या, कॉन्स्ट हैश पास इक्वल्स टू bcrypt डॉट हैश। क्या बोला क्लास मैंने इसको, bcrypt डॉट हैश। अब आपके पास देखो भाई, हैश भी दो किस्म के, एक है हैश और दूसरा क्या है, हैश सिंक। बताओ क्या चीज है?
एक सिंक्रोनस है और एक एसिंक्रोनस है। हम यूज करेंगे कौन सा वाला भाई? सिंक्रोनस वाला, सॉरी एसिंक्रोनस वाला। सही है भाई। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अवॉइड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एसिंग वाला यूज नहीं कर रहे। हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा वाला भाई? एसिंग वाला यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपसे फिर कॉल बैक लेगा? नहीं लेगा ना, ये पासवर्ड ही लेगा। अच्छा भाई क्लास, ये आपसे लेगा भाई दो वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? एक आपका पासवर्ड और सेकंड लेगा आपसे सॉल्ट। क्या लेगा? पहली वैल्यू आपसे पासवर्ड और सेकंड वैल्यू, मैंने बोला भाई पासवर्ड क्या मेरे पास? यूजर पासवर्ड। और सेकंड मैंने क्या बोला भाई? सॉल्ट। सॉल्ट की बेसिकली हमारे पास वैल्यूज होती है क्लास 1 से लेके 12 तक। 1 से लेके सॉल्ट का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, राउंड्स। सही है भाई, कितने राउंड चलाऊं? रिकमेंडेड हमारे पास होते हैं भाई 10। रिकमेंडेड क्या हमारे पास? 10 कि भाई कम से कम आप एक लगाओ, मैक्सिमम 12 लगा सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन हमारे पास क्या थी भाई सबकी? 10, कि आप 10 राउंड चला लो बस। जितने राउंड ज्यादा होंगे सर फायदा नुकसान क्या होगा भाई? उतना स्लो होगा आपका प्रोग्राम। 1 से 12 फ्री है ना? एनपीएम पैकेज है ना बॉस। बताया जाता है एनपीएम के बारे में क्या होता है। अब तुम क्लास में टाइम पे तो आया करो। अब तुम बोल दो सर क्या करें मैं, क्या होता है? हाँ तो बस यही ना। क्या होता है भाई एनपीएम? एक प्ले स्टोर टाइप की सर, एक वेब है ये। इसके ऊपर क्या होता है? एप्लीकेशंस होती हैं। कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? नोड.जेएस की। ये सारा ओपन सोर्स होता है। हिट करते हैं भाई, हिट करा, सेफ नहीं करा भाई। अच्छा कंसोल ही नहीं करवाया भाई। इसकी बातों में ना मैं निकल गया आगे पीछे। हैश पास भाई, ये यूजर का पासवर्ड था और ये हमारे पास क्या है? ये हैश है। कर लो भाई इसको रीड, कर लो इसको डिक्रिप्ट। आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, आपको 100 साल लग जाएंगे। शर्त है कि हाँ, अगर आप सेम पासवर्ड से मतलब जिस स्ट्रिंग से ये हैश क्रिएट हुआ ना क्लास, आप उस स्ट्रिंग से वापसी अगर हैश बनाओगे तो आपके पास सेम हैश बनेगा, तो आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो भाई। नहीं कर सकते ना बॉस, आप करके ट्राई करना। सही है, मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं, मुझे इतना आता नहीं है भाई। आप कर लेना इसको एक डिजिट से। डिक्रिप्ट का भी है, लेकिन वो सेम स्ट्रिंग से करेंगे ना बॉस। डिक्रिप्ट क्या करेगा? आपसे हैश लेगा और आपसे स्ट्रिंग लेगा। अगर वो मैच हो गया तो आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। सही है, कंपेयर का काम करेगा वो। कंपेयर नाम है ना मेथड का, मतलब वो इस तरह डिक्रिप्ट करेगा इसको भाई। अब इसके ऊपर जितनी साइंसें लगानी है ना, बैठो चैटजीपीटी के साथ और साइंसें लगाओ इसके ऊपर। मैंने इतना करवा दिया, अब इसके ऊपर ये कैसे टूटेगा, इसमें क्या सिक्योरिटी है क्या नहीं है, वो तुम लोग खुद एक्सप्लोर करो, मुझे भी सिखाओ, खुद भी सीखो। बता तो दिया पॉइंट, मैं तुम्हें पहले ही सब में बता चुका हूं। अब तुम उसी बात को लेके बैठे रहोगे तो क्लास तो खत्म ही नहीं होगी। फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, इसको तोड़ने के लिए कम से कम एक रिसर्च के मुताबिक 70 से 80 साल चाहिए। फिर किसकी बात कर रहे हो? वो इस तरह नहीं होती, वो जिस तरह होती है वो मुझे भी नहीं पता भाई। वो हैकर से बात करो, मैं हैकर थोड़ी हूँ। फेसबुक की आईडी बैठ के हैक करता हूँ सुबह शाम रात। आगे बढ़े क्लास। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे रहते हैं ना भाई। अब तुम फेसबुक को बीच में लेके आ गए सर, फेसबुक का अकाउंट, वो मार्क जगरबर्ग का, सिंगल बर्गर का मसला है। तो भाई क्लास, हमारे पास हमारा हैश शेड हुआ या नहीं हुआ? अच्छा जी, अब इसके अंदर ये नहीं कि भाई हमारा काम कंप्लीट हो गया, काम बाकी है हमारे पास। देखो भाई अब क्या हो रहा है, पहले तो सारे भाई फजूल कंसोल हटा दो।
हमारी बॉडी निकल ली है भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, हमने पासवर्ड निकाल के भाई उसका हैश क्रिएट कर लिया। हैश निकालने के बाद भाई क्लास हमने क्या करा, पहले यूनिक है या नहीं है। अच्छा भाई पहले हैश बनाना चाहिए, पहले यूनिक चेक करना चाहिए, पहले यूनिक चेक करना चाहिए। फर्स्ट भाई हैश बना के बैठे हुए और ईमेल ही यूनिक नहीं है, तो भाई पहले हमारे पास यूनिक चेक हो, देन हमारे पास क्या हो, पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो। अच्छा अब जब क्रिएट हो रहा है क्लास तो हमारे पास बॉडी डायरेक्ट जा रही है भाई, और बॉडी के अंदर जो हमारा पासवर्ड है ना भाई वो पुराना वाला है। मतलब पुराने वाले मतलब ये कि वो असल हालत में, तो अभी बॉडी नहीं जाएगी। अब ये बॉडी डायरेक्ट कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं ये चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो बॉडीज के अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आ जाए। डी स्ट्रक्चर, क्या बात है, डी स्ट्रक्चर से हो जाएगा काम। ये डी स्ट्रक्चर करता है तो ये बताओ भाई, डी स्ट्रक्चर वाला था कौन, मतलब तो ये बताया मुझे। डी स्ट्रक्चर से हो जाएगा, सही है भाई। किससे होगा भाई, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, कॉपी निकालता है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी की कॉपी निकाल लूं, बॉडी की सारी कीज में आ जाएंगी ऑब्जेक्ट के अंदर या नहीं आएगी, चेक करें। रिटर्न कंसोल डॉट ऑब्जेक्ट और भाई ऑब्जेक्ट सेंड करा, आगे सारी प्रॉपर्टीज या नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर। पासवर्ड रिप्लेस करना है ना या नहीं। अगर मैं ये कर दूं भाई पहले सारा डाटा लेकर आ जाओ और उसके बाद पासवर्ड को क्या कर दो, पासवर्ड की क्या कर दो भाई, रिप्लेस कर दो। अब ये भी पासवर्ड लेकर आएगा और ये भी पासवर्ड लेकर आएगा, तो भाई जो नीचे पासवर्ड होगा वो ऊपर वाले पासवर्ड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जावास्क्रिप्ट लाइन में लाइन चलती है ना भाई या नहीं। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मल्टीपल नाम से प्रॉपर्टी बना दो आप लोग, फर्स्ट नेम जाफर, फर्स्ट नेम सुफियान, ऑब्जेक्ट के पास फर्स्ट नेम क्या होगा, सुफियान होगा। तो इसी तरह भाई पासवर्ड हमारे पास है, लेकिन हमने पासवर्ड के नाम की एक और की बना दी और इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, हैश पास। अब देखो भाई सेंड करा, अब हमारे पास पासवर्ड में क्या आया क्लास, हमारा हैश पासवर्ड वाला आया, ना कि हमारे पास असल वाली आई है चीज। ये सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, रिटर्न हटाया, मैंने बोला भाई अब क्या क्रिएट करना, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। क्लियर है या नहीं है। सेंड करा, यूजर सक्सेसफुली साइन अप, पासवर्ड किस हालत में गया है, हैश में गया है। मोंगोडीबी में गया, क्या आ गया भाई पासवर्ड इसके पास, हैश फॉर्मेट के अंदर आ गया। अब बताओ क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। हाँ भाई अब बताओ इसके अंदर कोई सवाल है तो। फेसबुक के अलावा कोई सवाल है तुम्हारे पास जिंदगी में, फेसबुक, कॉलेज, मुझे नहीं पता, मुझे आते ही नहीं इनपुट एक्सपोर्ट। बताओ भाई, साथ भाई क्लियर है। हाँ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर, कोई सवाल, जी जी समझ में आई या नहीं आई। आपने भाई डिस्ट्रक्चर करा, अब तुम्हारे समझ में भी डिस्ट्रक्चर आई है भाई। हमने क्या करा भाई, यहाँ पे इसको स्प्रेड ऑपरेटर से भाई स्प्रेड करा, मतलब इसकी पूरी कॉपी निकाली और अपने पासवर्ड की से बॉडी वाले पासवर्ड की को क्या करा भाई, सिंपल रिप्लेस मारा। उसके लिए है मेथड, बताऊंगा मैं भी। अभी साइन अप कंप्लीट हुआ नहीं है, तुम लोग को फिक्र लॉगिन के भी से लग गई है। अभी तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें बच्चों को अभी से फिक्र होगी।
अबे भाई इतना पोस्ट में कौन चलता है? या ये समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि फील्ड कितने टाइम तक रहेगी, कितने टाइम तक नहीं रहेगी, हमारी जॉब कब तक चलेगी, भाई ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ये सोच सोच के हम परेशान है। सर लॉगिन में क्या होगा, 10 दफा होगा, 6 दफा होगा। अरे भाई रुक जा, मैं भाग नहीं रहा, मैं नहीं भागूंगा, मैं यही हूं। बस सारा क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई? शुक्र है भाई तुम लोग लॉगिन तक पहुंचे हो। तुम लोग ये नहीं बोले कि सर पेमेंट करवाएंगे तो ऐड टू कार्ट में क्या होगा। क्लास ज्यादा क्लियर है? तो भाई हमारे पास सक्सेसफुली भाई साइन अप वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ भाई कहां पर, कौन सी ईपीआई होगी? सर गेट की क्यों होगी? डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या, गेट क्यों होगी? डेटा आएगा, सही है, एक चीज बिल्कुल सही बोलिए भाई, डेटा सर आएगा फैच करवाएंगे, तो गेट की ईपीआई आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन एक चीज है, मुझे बताओ फ्रंट एंड से बंदा लॉगिन कैसे करेगा? डेटा जाएगा, गेट के अंदर डेटा भेज सकते हो? नहीं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ। गेट पोस्ट पुट में क्या फर्क है? बॉडी याद आया कुछ? बॉडी का कुछ फर्क है क्या, याद आया कुछ? गेट के अंदर बॉडी भेज सकते हो? कौन है यस वाला? बेटा तुम्हारे तारे जो है गर्दिश में है, तुम गुस्ल करके नहीं आए, मुझे लग रहा है आज। तुम जाते हुए ना सच का देते हुए जाना। गेट के अंदर बॉडी दे सकते? नहीं दे सकते। फ्रंट एंड से जब आप गेट की एपीआई कॉल करते हो तो उसके अंदर हम लोग अपनी बॉडी सेट नहीं करवा सकते। तो इस वजह से हमारे पास एपीआई कौन सी होगी? पोस्ट। याद है, भूल गए? लास्ट क्लास में वीडियो में आवाज बंद थी ना मेरे ख्याल से, तो इस वजह से आपको कुछ कुछ याद नहीं है। तो भाई गेट के अंदर आप लोग बॉडी नहीं भेज सकते, पोस्ट पुट और डिलीट के अंदर भेज सकते हो बॉडी, लेकिन डिलीट के अंदर भी बॉडी भेजने का हमारे पास थोड़ा सा अलग तरीकार होता है, जिस वजह से हम लोग बॉडी डिलीट के अंदर भी बॉडीज नहीं भेजते। याद आया क्लास? लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई डिटेल के अंदर सब चीजें। तो ऐप डॉट पोस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आज की क्लास के अंदर भाई नॉर्मल सिर्फ लॉगिन करवाएंगे, जेडब्ल्यूडी करेंगे अब वेडनेसडे को। जेडब्ल्यूडी भी हो जाएगा हमारे पास वेडनेसडे को, फिर हमारे पास इंशाल्लाह मिडिल ईयर्स भी हो जाएंगे और जेडब्ल्यूडी भी हो जाएगा, मिडिल ईयर भी हो जाएगा हमारे पास, और ऑथराइजेशन भी हो जाएगी हमारे पास। सही ना क्लास? फिर वो 4 एपीआई मैंने आपको बना के दिखाई थी, क्रिएट करंट वाली, वो टू डूज वाली, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। विदाउट लॉगिन है ना बंदा उन एपीआई को हिट नहीं कर पाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन। सही है ना भाई? ये सारा काम हैंडल होगा किससे? मिडिल ईयर से। तो पहले हमें मिडिल ईयर पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है, तुम्हें घर जाना है, चले जाओ चले जाओ। हाँ तो चले जाओ, छोड़ने जाऊंगी अब मैं। सर कर ली जाओ भाई। क्लास तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये ऑथेंटिकेशन है, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा समराइज करेंगे उसको इंशाल्लाह। वेडनेसडे वाले दिन भाई बहुत अच्छी क्लास होगी आपकी। वेडनेसडे को आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बैकएंड डेवलपमेंट के भाई। हाँ इसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लास हम लोग भाई मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे क्या हम लोग? रिएक्ट। ये करवाने की वजह ये थी भाई मेरी कि आप है ना थोड़ा बैकएंड और अच्छा आपका क्या हो जाएगा, आज हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा लॉगिन साइनअप क्या है। इसके बाद की दुनिया है ना क्लास, इसके बाद की दुनिया अगर मैं आपको वेरी ऑनेस्ट बताऊं, आप अगर कोई करने वाला बच्चा हो ना क्लास, वो खुद से भी भाई बहुत कुछ कर सकता है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं भाई, हम लोगों ने जो बैकएंड पढ़ा था ना क्लास हमारे मॉड्यूल्स के अंदर, जो हमारे बैच के अंदर, हमने भाई बहुत बुरा पढ़ा है। फ्रंट एंड में बहुत बुरा पढ़ा था,
हमारा तो भाई सीन था, हम बैकएंड स्टार्ट करते थे, 3 क्लासेस बैकएंड की हुई, ट्रेनर चेंज, फायरबेस स्टार्ट। अरे भाई फायरबेस कहाँ से स्टार्ट होगी, तो बैकएंड पढ़ रहे थे, नहीं फायरबेस छोड़ दी ना, फायरबेस पढ़ी, टीचर चेंज, फिर बैकएंड स्टार्ट, फिर एक क्लास बैकएंड की पढ़ी, फिर टीचर चेंज हुआ भाई, फिर रिएक्ट स्टार्ट हो गई, फिर रिएक्ट स्टार्ट पढ़ते 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 फिर बैकएंड वापसी पढ़ा, फिर बैकएंड की इंटीग्रेशन करी। हमारा हैकाथॉन के भाई एक दिन पहले एक्स्ट्रा क्लास रखवाई गई, क्यों? रिएक्ट डिफ पढ़ने के लिए। एक दिन 3 घंटे में रिएक्ट डिफ पढ़ा दी, और पढ़ाई भी क्या थी पता है आपको? एनवायरमेंट सेटअप भी नहीं हुआ था, सिर्फ समझाया और एक वीडियो शेयर कर दी यूट्यूब की, ये वीडियो देख लेना, हैकाथॉन हो जाएगा, मतलब रिएक्ट डिफ तुम्हें आ जाएगी। तो भाई हमारे साथ इतना सीन भी हुआ है। अब तो चलो आपके बैच में तो रिएक्ट डिफ नहीं है, तो उसमें कोई मसला, हाँ रिएक्ट डिफ नहीं है आपके साथ अब, मतलब रिएक्ट डिफ हटा दी इस बैच के अंदर से, रिएक्ट डिफ का बिल्कुल अब सेपरेट आएगा कोर्स आपके पास। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए फ्लटर यूज होती है, रिएक्ट डिफ इतनी मतलब अच्छा यूज तो होती है, रिएक्ट डिफ भी यूज होती है। हम आपको मैं आपको ओवरव्यू करवाऊंगा रिएक्ट डिफ का, वैसे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करवाऊंगा, ओवरव्यू करवाऊंगा कि रिएक्ट डिफ पे काम किस तरह होता है। आप रिएक्ट जेएस पढ़ोगे ना क्लास, रिएक्ट डिफ सेम टू सेम रिएक्ट जेएस की तरह ही है, बिल्कुल सेम। फर्क आता है 2 चीज़ों के अंदर, यूआई के अंदर फर्क आता है। अच्छा यूआई में भी कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? आपको सीएसएस की कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे की सीएसएस अच्छी है और फ्लैक्स अच्छा है, सही है, तो वो रिएक्ट डिफ की तो यूआई भाई हलवा, मतलब हलवा है उसके लिए, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड जो चेंज है ना सबसे मेजर, वो आता है हार्डवेयर कनेक्टिविटी का, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस के अंदर होता है हार्डवेयर, सही है भाई। यहाँ होता है हमारा ब्राउजर, ब्राउजर बेसिकली एक एप्लीकेशन है, बड़ा मसला नहीं है। मोबाइल में होता है बेसिकली क्या? हार्डवेयर कनेक्टिविटी, जैसे कैमरा एक्सेस करना है, मैप एक्सेस करना है, थर्ड पार्टी को दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो वो सारी कनेक्टिविटी के सीन आते हैं बस, और कोई रिएक्ट डिफ के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खैर लंबी डिस्कशन है, पहले ये डिस्कस करते हैं यार। जून मेरे ख्याल से बस जून आखिरी होगा बस, अब देखो पूरा है भी नहीं है। अब जो है ना वो वाली चीज़ें ख़त्म कि भाई सर रिपीट कर दें, ये कर दें, जावास्क्रिप्ट के मसले, प्रोमिसेस के मसले, ट्रैक हैश के मसले, स्प्रेड डी स्ट्रक्चर के मसले, अब ये सारे मसले आपके अपने मसले, यही होता है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा भाई? सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स। रिएक्ट के अंदर में ये नहीं होगा कि सर ये नहीं समझ में आया, सर ये कैसे हो रहा है, सर फंक्शन क्रिएट कैसे हो गया, ये रिटर्न कैसे हो गया, नहीं भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अब आपको भाई वो कहते हैं ना कि सीट बेल्ट टाइट बांधनी है अब आपको, हाँ कमर कस लो, सीट बेल्ट टाइट बांध लो। अब हम लोग बस उड़ने वाले हैं, जो तफरियां होनी थी वो सारी तफरियां हो गई, होपफुली इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी। कोर्स स्टार्ट कब हुआ था आप लोग का? मई में स्टार्ट हुआ था ना, इंशाल्लाह जून के एंड तक तो इंशाल्लाह जाएगा, जून जुलाई के एंड तक कोशिश करेंगे खींचने की, कोशिश करते हैं, कह रहा हूँ ना मैं, सब लाइव जा रहा होता है यार। खैर अच्छा भाई एरर क्यों आ रहा है बता सकता है? सर आपने एसिंग के बजाय डायरेक्ट अवेट लगा दिया है, तो क्या लगा दें सर? एसिंग। भाई अब जरा लॉजिक समझो लॉगिन की। एक बंदा आया, उसने ईमेल दिया, उसने पासवर्ड दिया, कह दिया उसने पहले ईमेल और पासवर्ड। आपको चेक करना है कि भाई इस बंदे ने अपना अकाउंट पहले साइन अप करा भी था, नहीं करा था, मतलब कि भाई ये यूजर हमारे पास एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। कैसे चेक करेंगे? अभी जवाब आया है यहाँ से बिल्कुल सही, फाइंड वन। हम क्या करेंगे भाई, ईमेल है हमारे पास, मैं बोलूंगा भाई जाओ मोंगोडीबी में चेक करो डेटाबेस में इस ईमेल से कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर होगा तो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो यूजर को बोल देंगे भाई योर ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट वैलिड। सही है भाई, प्लीज साइन अप, या कुछ भी XYZ कह दो उसको, सही ना क्लास? और अगर तो है क्या मिल जाएगा आपको? ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, पासवर्ड चेक नहीं करवाओगे। अब
तुम्हारा ईमेल एड्रेस मुझे पता है, पासवर्ड में कुछ भी लिख दूं, सक्सेसफुल लॉगिन। क्या चाह रहे हो तुम आज? तुम कैफे में उतारो, तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम्हारे कॉलेज में थी ना, क्या था तुम्हारे कॉलेज में थी? हाँ, को है तुम्हारा कॉलेज? रमजान भी खत्म हुआ, फिर हफ्ता भर भी था, तुम्हारा दिमाग जो ना सुन हो गया बिल्कुल, समझ रहे हो सारे? साथ भी समझ गए मेरे ख्याल से, साथ भाई हंसी में समझ गया, साथ भी समझ गए। नहीं भाई, साथ भी सिंगल, साथ भी सिंगल हो, साथ भी बोलते हैं सर दुखती रख पे पाँव मत रखें, देखें अभी। अच्छा जी, तो साथ भी माशाल्लाह हमारे ऐसे दोस्त हैं भाई, ये मतलब क्लास के अंदर होते हैं, जितनी दिन तफरी कर लो कुछ भी नहीं, हंसते रहेंगे बस। शरीफ आदमी जो बात भाई, शरीफ तो सभी होते हैं, मौका मिल जाए बस किसी को, मतलब तफरिया करने का। अब तुम लोग पता नहीं कौन से मौके की बातें कर रहे हो। अच्छा जी, लॉगिन कैश के अंदर एरर लगा दिया भाई, हमारा भाई जो एरर होगा इस तरह हैंडल हो जाएगा। और मैंने बता दिया भाई ये क्या है आपके पास बेसिकली, सही है क्लास? पहले ईमेल चेक करवाएंगे, अगर तो भाई ईमेल डेटाबेस पे है ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं है ईमेल और पासवर्ड नॉट वैलिड। ईमेल अगर है ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर पासवर्ड हैश भी होगा, चेक करना होगा यूजर ने जो पासवर्ड दिया है क्या वो उससे मैच करता है नहीं करता। तो बीक्रिप्ट आपको भाई एक मेथड देता है जिसकी मदद से आप एक स्ट्रिंग को एक हैश के साथ कंपेयर करवा सकते हो। अगर तो वो भाई सही है, सेम है, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू मिल गया तो अब यूजर लॉगिन हो गया, और अगर फॉल्स हुआ तो भाई यूजर ईमेल और पासवर्ड नॉट वैलिड। सर स्पेसिफिक बताएं अगर कि तुम्हारा ईमेल गलत है, या स्पेसिफिक बताएं तुम्हारा पासवर्ड गलत है, बता सकते हैं। लेकिन भाई अब जो ना क्लास जितनी भी वेब एप्लीकेशन आप उठा के देख लो, आपके पास कहीं पर भी सिंगल एरर नहीं मिलता आपको कि ईमेल गलत है पासवर्ड गलत है, नहीं। हमेशा आपको मिलेगा भाई ईमेल पासवर्ड इनवैलिड, या मिलेगा आपको इनवैलिड कंडीशनल्स। वजह ये होता है बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भाई, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। कुछ मिसाल के तौर पर भाई एक ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, और यूजर को कह दूं भाई ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, हैकर को ये तो चल दिया भाई कि ईमेल एग्जिस्ट करता है, अब बस किस पे तुक्का लगाओ, पासवर्ड पे तुक्का लगाओ। अब तुम भाई ये बता दो भाई पासवर्ड सही है ईमेल गलत है, अब तुम्हें किसी न किसी का पासवर्ड मिल गया, बस ईमेल पे तुक्के लगाओ, लॉगिन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये वाली हरकतें हम लोग नहीं करेंगे। करना चाहो तो भाई कर लेना आप लोग। हाँ उल्टा बता दो, हाँ ये भी कर सकते हो भाई, खेलो यूजर के साथ। तो भाई सबसे पहले क्लास डेटा आएगा, कहां पे डेटा आएगा? कॉन्स्ट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लास बॉडी में क्या मिलेगा आपको? आवाज नहीं आई। ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ईमेल और डिस्ट्रक्शन करवा लूं यहां पे। ईमेल पासवर्ड आएगा या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट होगा ना, मैंने बोला ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होंगी, ईमेल और पासवर्ड, दोनों क्या कर लो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लो, मतलब एज अ वेरिएबल मुझे दे दो भाई। बात समझ में आई? क्लास नहीं आई? इसके बाद क्या करेंगे? पहले ईमेल वेरीफाई करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। किससे फाइंड करो? ईमेल से। की भी ईमेल है और वैल्यू भी क्या है? अगर मैं क्लास इसको एक दफा लिख दूं चलेगा नहीं चलेगा? इसका मतलब क्या होता है? एक ही बात है, की भी ईमेल है और उसकी वैल्यू भी क्या है? ईमेल है। पढ़ा है ना सब कुछ? क्या हो जाएगा यहां पे? अब वेट, कंसोल डॉट लॉग यूजर। क्लास क्लियर है? पोस्टपेन पे गए, साइन अप के बजाय आप कौन सी लगाई यूपीआई? लॉगिन। गेट करा पोस्ट बॉडी रॉ और जेसन।
ईमेल jafar@ और पासवर्ड 345। क्या मिला भाई, क्या मिला क्लास? अब ईमेल दिया भाई मैंने, बिल्कुल सही, कैंसिल करा, सेंड करा, टर्मिनल पे गया, क्या मिला भाई? ऑब्जेक्ट मिल गया या नहीं मिला? क्लास क्लियर है? तो भाई मैंने सिंपल लगाई यहां पे क्या, इफ यूजर्स क्या होता है, अगर फॉल होता है, फॉल्स होता है, नल का मतलब क्या, फॉल्स है, रिटर्न करना क्या, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और क्या करना जेसन में, बाकी स्टेटस फॉल्स। बात समझ में आई? अब देखो भाई, नहीं मिलेगा यहां पे आपको कुछ भी, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। कैंसिल करा, जाफर@ क्या बोल रहा भाई, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि jafar@gmail.com डेटाबेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। ईमेल वाला हो गया, अब क्या हमारे पास, पासवर्ड। आसान है मुश्किल है भाई? बहुत आसान है, देखो क्लास, पासवर्ड कंपेयर, पासवर्ड कर दो, पास कंपेयर कर दो, एक ही बात है, bcrypt डॉट कंपेयर। अब कंपेयर में भी दो है, कंपेयर और कंपेयर, क्या यूज करेंगे हम लोग, कंपेयर। अवेट क्लास दो चीजें लेगा, पहला लेगा भाई पासवर्ड, जो असल हालत में पासवर्ड है वो, सही है भाई? तो मैंने बोला भाई क्या, पासवर्ड। सेकंड लेगा हैश, हैश कहां मिलेगा मुझे, यूजर में मिल जाएगा हैश। भाई देखो, यूजर अगर फाइंड होगा तो आपको यूजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, और यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर हैश है, यूजर डॉट पासवर्ड करके, तो मैंने बोला भाई हैश मिलेगा मुझे कहां से, यूजर डॉट पासवर्ड से। बात समझ में आई? तो कंसोल डॉट लॉग कंपेयर पास और कंपेयर पास। क्लास क्लियर है? सेंड करा, क्या मिला, कंपेयर पास। क्यों भाई? क्योंकि हमारा पासवर्ड सही 1 2 3 4 5 6 7 8। हिट करूं, हो गया काम, क्या नहीं हुआ? इफ अगर पासवर्ड कंपेयर क्या होता है, फॉल्स होता है, तो भी क्या करना भाई, रिटर्न कर देना क्या, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। और अगर कंपेयर पासवर्ड क्या होता है, ट्रू होता है, तो भाई अब रिस्पॉन्स क्या भेजना, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन स्टेटस और यूजर सॉरी डेटा यूजर। अब बताओ भाई सवाल। हाँ, पहले हम सिर्फ चेक कर रहे हैं यूजर को, अगर तो यूजर है ही नहीं ना, तो हम तो पासवर्ड चेक ही नहीं कर रहे ना बॉस, हम उसको वहीं से रवाना कर देंगे। सही है? हाँ, यूजर है, फिर पासवर्ड चेक करो। इसको अगर दोनों एक कर देंगे तो अब यूजर है ही नहीं, और बिला वजह पासवर्ड कंपेयर किससे करवाओगे कंपेयर? क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नया काम करा इसके अंदर या नहीं? लॉगिन हो गया, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन, पासवर्ड गलत डाला है, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। क्लास क्लियर है? तो भाई हमारा लॉगिन साइनअप क्लास यहाँ पे क्या हुआ भाई, कंप्लीट हुआ।